हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुंडलम। क्या कह रहे? क्या आरती उस पर वो वीडियो लग रही है। लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखललवमानम् करामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्ममृजान्तं करम्भोजयुग्मेन शान्ताङ्कनेत्रम् येन शान्ताङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्ममृजान्तं करम्भोजयुग्मेन शान्ताङ्कनेत्रम् युग्ममृजान्तं करम्भोजयुग्मेन मुहुश्वशकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ मुहुश्वशकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ चित्ग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नीतिदर्पश्वलीला हीरानन्दकुण्डे
स्वघोषणिमजन्तम् आख्यापयन्तम् लीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषणिमजन्तमाख्यापयन्तम् नीतिदर्पस्वलीला वीरानन्दकुन्दे स्वघोषणिमजन्तम् आख्यापयन्तम् लीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषणिमजन्तमाख्यापयन्तम् सदीयशिदागेषु भक्तिर्जितात्मा सदीयशिदागेषु भक्तिर्जितात्वम् सदीयशिदागेषु भक्तिर्जितात्मा सदीयशिदागेषु भक्तिर्जितात्वम् पुनः प्रेम तस्तं सदा वृत्तिवन्दे पुनः प्रेम तस्तं सदा वृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमो देवद इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तलाय स्निग्धकेश्च गोप्या मुखं भोजमत्यन्तनीले स्निग्धकेश्च गोप्या वरं देवमोक्षं नमो जलधिं वा न चान्यं वरे साधति वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदेव न चान्यं वर्णे अहं वरे साधति वेदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् वेदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिलाषान्ति सदा मे मनस्याभिलाषान्ति नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् इदं ते मुखं अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धकेश गोप्या। वो पेज पकड़ाओ। मुखाम्भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धकेश गोप्या। इदं ते मुखं अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धकेश गोप्या। इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धकेश गोप्या। सदीयशिदागेषु भक्तिर्जितत्वम् मोहशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मोहशुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिलाषामलं लक्ष्यलाभे मनस्याभिलाषामलं लक्ष्यलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमो देव दामोदरानन्द विष्णु नमो देव दामोदरानन्द गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमस्ते स्तुतां मे स्फुरद्दीप्तिधाम्ने नमस्ते अस्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने नमस्ते स्तुतां मे स्फुरद्दीप्तिधाम्ने नमस्ते अस्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने स्वदीयोदरायाथ विश्वधाम्ने स्वदीयोदरायाथ विश्वस्य नाम्ने स्वदीयोदरायाथ
नाथ विश्वस्य धामने यदियो जरायाद विश्वस्य नामने नमो राधिकायै प्रभुप्रियायै नमो राधिकायै प्रभुप्रियायै नमो राधिकायै लीलाय धुलाय नमो राधिकाय देवाय नमो नंद लीलाय धुलाय नमो नंद लीलाय देवाय नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकाय राधिकायै तदीय प्रियायै नमो नंद लीलाय देवाय नमो नंद लीलाय देवाय नमो नंद लीलाय देवाय नमो नंद लीलाय देवाय नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियो लोकलातानमानं तरामुष्टमत्यन्तगोप्या यशोदाभियो लोकलातानमानं रामशमतियन्तदोदुत्तगोप्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा राधा रमण राधा राधा रमण राधे जय राधा जय राधा गोकुलानंद राधे जय राधा श्याम सुंदर
निताई गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय कृष्ण पाद गुरुदेव कृष्ण पाद जय कृष्ण पाद कृष्ण पाद गुरुदेव श्री श्री राधा दामोदर भगवान की श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की श्री कार्तिक महोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंद यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव राधे जय जय राधा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा जय गौर गदाधर जय गौर गदाधर जय गौर गदाधर जय गौर गदाधर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा।
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने नमस्ते प्राभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि ग्राम्य जननिस्तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। बड़े ही सुपुण्य अवसर पर जो कार्तिक मास है उसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिन लोगों को भी ये बोध है कि कार्तिक का महीना है और यह अन्य सभी महीनों से कैसे विशेष है और इसमें भगवान को दीप दान करने का, दीपक से भगवान राधा कृष्ण यशोदा दामोदर की आरती उतारने का विशेष महत्व है, तो इसी को सभी पहले से कुछ जानते हैं और हम सब यहाँ इसी विषय में एकत्रित हुए हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो बड़ा ही पावन कार्तिक का महीना है। इसी कार्तिक के महीने में माता यशोदा ने, जो भगवान परमेश्वर हैं, किसी के भी बंधन में या किसी के वश में नहीं हो सकते, सारा जगत जिनके वश में है, उन भगवान को भी माता यशोदा ने अपने प्रेम के बंधन में
बांध दिया था। तो इसीलिए इस कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। तो भगवान के उदर में रस्सी बांध दी माता यशोदा ने, इसलिए कृष्ण का एक नाम हुआ दामोदर। तो भगवान ये दामोदर मास या कार्तिक मास कहा जाता है क्योंकि इसी महीने में दीपावली के दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध दिया था। तो इस कार्तिक के महीने में उन भगवान दामोदर की और विशेषकर जो दामोदर प्रिया श्रीमती राधा रानी है उनकी पूजा की बड़ी महिमा है, बहुत अधिक महिमा है और ना करने का दोष भी है। और इस कार्तिक में हमें क्या विशेष करना चाहिए इसके विषय में हम थोड़ा सुनेंगे। और ये जो कार्तिक का महीना है ये सभी जितना भी समय है, जितने महीने हैं उन सब का राजा है। निखिल समय भर्तु कार्तिकस्याधिदेवीम। श्री रूप गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये श्रीमती राधिका सभी समय, संपूर्ण समय का जो राजा है, भर्ता है, स्वामी है, उस कार्तिक की अधिदेवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इसलिए कार्तिक मास जो दामोदर मास कहा जाता है भगवान को अत्यंत प्रिय है और उनके भक्तों को भी अत्यंत प्रिय है। तो इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने का बहुत अधिक महत्व है और उसमें भी दीप दान करना, दान देना, स्नान करना और भगवान राधा कृष्ण की आराधना करने का बहुत अद्भुत महत्व है। तो कार्तिक में कह रहे हैं शास्त्र में हरि भक्ति विलास ग्रंथ से हम थोड़ा सुनेंगे, जिसमें विभिन्न पुराणों के प्रमाण के द्वारा श्री सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कार्तिक की महिमा का वर्णन किया है। कह रहे हैं कार्तिकेस्मिन् विशेषेण नित्यं कुर्वीत वैष्णवः दामोदरार्चनम प्रातः स्नान दाना व्रतादिकम। किस कार्तिक के महीने में जो वैष्णव हैं, कृष्ण भक्त है, उसे चाहिए कि वह विशेष रूप से नित्य ही, विशेष रूप से, विशेष का अर्थ होता है कि एक तो हम कार्य सामान्य रोज कर ही रहे हैं और जब किसी उत्सव आने पर हम उस कार्य को विशेष रूप से करते हैं। जैसे हम रोज सामान्य वस्त्र पहन रहे हैं लेकिन कभी उत्सव होता है घर में या किसी भी कार्य का तो हम उसमें विशेष कपड़े पहनते हैं, विशेष भोजन बनाते हैं, ये सब कार्य करते हैं। तो जो हम सामान्य रूप से भगवान की भक्ति करते हैं या जो नहीं करते तो उन्हें भी कार्तिक में विशेष रूप से भगवान की भक्ति, दामोदरार्चनम, भगवान दामोदर श्री कृष्ण का अर्चन करना चाहिए, उनकी आरती पूजा, उनका भजन कीर्तन, उनके नाम का जप, ये सब करना चाहिए। और कह रहे प्रातः स्नान, और कार्तिक के महीने में सभी को प्रातः काल में स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे प्रतिदिन कुछ नहाते भी हैं, नहीं भी नहाए या जब मन करा तब नहा लिए, नहीं। हमें कार्तिक के महीने में विशेष रूप से पूरे ये 29 दिन का पड़ रहा है कार्तिक का महीना, तो पूरे हमें 29 के 29 दिन प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना है और स्नान करना है। और दान व्रतादिकम, और दान करना है, कुछ भी भगवान के सेवा कार्यों में धन आदि का, वस्तुओं का, और भगवान को दीप दान, और व्रत आदिकम, और व्रत उपवास आदि भी करना है। उसे आगे बताया गया है, उसे हम विस्तार से सुनेंगे कि व्रत क्या करना है। एक व्रत का मतलब है कि कार्तिक के महीने में जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं कई कई बार, तो कार्तिक के महीने में कहा गया है कि चाहिए कि हम एक समय ही भोजन करके रहें, एक समय ही अन्न का भोजन करें और अन्य समय हो सके तो ऐसे ही रहें और नहीं तो फल आदि का ही भोजन करें जो अन्न नहीं है। तो एक समय ही भोजन करके रहें, ये उपवास है। और उसका अद्भुत, जैसे बहुत बड़े उपवास रखने का जो फल है, यदि कार्तिक में एक समय भोजन करके रहता है तो उससे ही वह उस सब फल को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही दान का महत्व है कि जो अन्य बड़े बड़े तीर्थों में और ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि पड़ने पर जो खूब दान का महत्व है, वह भी कार्तिक में दान के तुलना नहीं कर सकता, बहुत अत्यधिक महत्व। और प्रातः स्नान का
प्रातःकाल स्नान करके और भगवान की आरती करने का, जैसा कि मंदिर में प्रतिदिन यहाँ 4:30 बजे राधा मदन मोहन जी की मंगल आरती होती है। तो कार्तिक में विशेष रूप से चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान के दर्शन करें और मंगल आरती में भगवान के राधा दामोदर की, राधा कृष्ण की आरती के दर्शन करें। तो ये कार्तिक का अद्भुत महत्व है और अवश्य सभी के लिए कर्तव्य है। ये तो संक्षेप में बता दिया कि ये भक्त को विशेष रूप से करने चाहिए, जो नहीं करते उन्हें करने चाहिए, जो करते हैं उन्हें और अधिक मात्रा में विशेष रूप से करने चाहिए। और आगे स्कंद पुराण में ब्रह्म नारद संवाद में कहा गया है, दुष्प्राप्यम प्राप्य मानुष्यम कार्तिकोक्तम चरे नहीं धर्मम धर्म भृताम श्रेष्ठ समातृपितृ घातक। कह रहे हैं कि यदि दुष्प्राप्य, कार्तिक का महीना ये मनुष्य जीवन दुष्प्राप्य है, ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है और जिसे हम केवल पशुओं के कार्य में लगा दे रहे हैं, खाना पीना सोना, संतान उत्पन्न कर देना, घर गृहस्थी बढ़ा लेना, जैसे और सब पशु कुत्ते बिल्ली आदि कर रहे हैं, कमाने खाने में ही व्यस्त हैं, वैसे ही हम इसमें ही लगा दे रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे दुष्प्राप्य है, इसे प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। बड़ी भगवान की कृपा से भगवान इस मनुष्य जीवन को एक जीवात्मा को प्रदान करते हैं। हम एक जीवात्मा है, ये शरीर नहीं है। ये तो हमें कर्मों के अनुसार शरीर बदलते रहते हैं, मनुष्य का, पशु का, स्त्री का, पुरुष का। तो ये मनुष्य जीवन दुष्प्राप्य है और उसमें भी इस मनुष्य जीवन को जिसने प्राप्त कर लिया है और वह कार्तिक के बताए गए नियम या कार्तिक में भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो यहाँ कह रहे हैं वह तो समझ लो माता पिता का ही हत्यारे तुल्य है। यानी उसने अपने कुल का अपना कुछ भी उद्धार नहीं किया, मनुष्य जीवन भी पशु की भांति उन्हीं कार्यों में व्यतीत कर दिया। तो कार्तिक में जो विशेष रूप से धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो वे पाप कर्मा हैं। और आगे कहा गया है, यदि कोई अव्रतेन शिवेदस्तु मासम का दामोदर प्रियम, यह महीना भगवान दामोदर का प्रिय है और इसमें कोई बिना व्रत के, बिना भजन के, बिना किसी नियम के कोई ऐसे ही इसे व्यतीत कर देता है, तो कह रहे त्रियग योनिमाप्नोति सर्वधर्म बहिष्कृता, तो वह सारे धार्मिक कार्यों से बहिष्कृत हो जाता है और पशु योनि को प्राप्त करता है। कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी कार्तिक जैसे महीने में, अन्य समय नहीं किया तो कम से कम कार्तिक के महीने में तो माला करे, कार्तिक के महीने में तो उपवास रखे, भगवान की भक्ति आरती पूजा करे, पाप कर्मों से बचे। लेकिन यदि नहीं कर रहा है तो वह पशुओं जैसे कार्यों में ही लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से वह सारे धर्म से बहिष्कृत होकर पशु योनि को प्राप्त करता है। और बहुत बड़ा बड़ा पाप बता दे रहे हैं कि वह तो ब्रह्म हत्यारा, गो हत्यारा, स्वर्ण की चोरी करने वाला, झूठ बोलने जैसे व्यक्ति के तुल्य है, यदि कार्तिक में वह कोई व्रत का, किसी नियम का आचरण नहीं करता है। और उसमें भी जो विधवा आदि स्त्रियां हैं या अन्य भी हैं, उन सब को विशेष रूप से कार्तिक का महत्व देना चाहिए। नहीं करने पर कह रहे नरकम याति साधुवम, नरक की प्राप्ति होती है। और कह रहे हैं यदि कोई कार्तिक मास में व्रत से परांगमुख हो जाता, विशेषकर द्विज जो ब्राह्मण आदि हैं, यदि वह कार्तिक के महीने में किसी व्रत और भगवान की भक्ति से विमुख ही रहता है, तो कह रहे भवंति विमुखा सर्वे तस्य देवा सवा सवा, तो सारे देवता भी उससे विमुख हो जाते हैं। यदि वह कार्तिक के महीने भी कृष्ण विमुख रहता है और कृष्ण भजन नहीं करता, कुछ व्रत नियम का पालन नहीं करता, वैसे ही मनमोजी बना रहता है, तो उसके भगवान से विमुख होने के कारण उसके सारे देवता और वसु सब के सब उससे विमुख हो जाते हैं। और ये भी कह रहे हैं यदि भस्मी भवत, यदि किसी ने कार्तिक का महीना का उपवास या कार्तिक के महीने में कुछ भजन नहीं करता, अन्य समय उसने बहुत पुण्य कर रखा है, लेकिन कार्तिक के महीने को ऐसे ही व्यतीत कर देता है, तो कह रहे हैं सर्वम विफलायेति अकृत्वा कार्तिके व्रतम, वह सबका सब विफल हो जाता है, फल प्रदान नहीं करता। यानी यदि कोई अन्य पुण्य कर्मा भी है कि भाई नवरात्र में हमने देवी के व्रत रखे और पितृपक्ष में श्राद्ध में खूब पितरों की पूजा की और कार्तिक में कुछ भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तो कह रहे हैं वो सबके सब व्यर्थ हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं।
और आगे कह रहे हैं यहां तक कि 7 जन्मों का पुण्य भी व्यर्थ हो जाता है यदि वह कार्तिक में नियम लेकर विष्णु की आराधना नहीं करता है। तो इसलिए कह रहे हैं तत्र विशेषेण स्नान दानादि सत्कर्म नित्यता, इसलिए विशेष रूप से कार्तिक में स्नान दान आदि जितने भी सत्कर्म हैं उनकी नित्यता है, उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। और अब कार्तिक की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिकस्य तु माहात्म्यम प्राक सामान्य न लिख्यते, कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यंशेनापि नार्हति सर्वतीर्थेषु यत् स्नानम सर्वदानेषु यत् फलम, कि यदि कार्तिक के महीने के करोड़ों अंश की भी तुलना नहीं कर सकता है यदि कोई अन्य समय में अन्य तीर्थों में खूब उसने स्नान किया है, अन्य बहुत से यज्ञ किए हुए हैं, बहुत दान दिए हुए हैं, तो भी वह कार्तिक के महीने में यदि कोई एक समय आहार इत्यादि करके, एक समय भोजन करके और अधिक से अधिक मात्रा में कृष्ण नाम का अनुशीलन करता है, सुबह उठकर स्नान करता है, भगवान की आरती पूजा करता है और भगवान को दीप दान करता है, आगे दीप दान का भी महात्म्य आएगा, तो वह उसके वह करोड़ों अंश की भी तुलना नहीं कर सकता अन्य तीर्थों का और सारे दानों का जो फल है। कह रहे हैं एक और तो सारे तीर्थ, सारे यज्ञ जो दक्षिणा सहित करे गए हैं, एक और पुष्कर में वास या कुरुक्षेत्र में हिमाचल में वास, एक और मेरू पर्वत बनाकर स्वर्ण का उसका दान किया जाए, ये सारे एक और हों, और एकतः कार्तिको वत्स सर्वदा केशव प्रिय, और एक और कार्तिक जो भगवान केशव का प्रिय है, यानी ये सारे धर्म कर्म इतने बड़े बड़े सारे यज्ञ, इतना बड़ा स्वर्ण का पर्वत ही बना के कोई दान कर दे, वो एक और अकेला कार्तिक जो भगवान केशव को प्रिय है, तो ये कार्तिक की महिमा ही उससे अधिक रहेगी। और जो कार्तिक में जो भी पुण्य, कह रहे हैं यत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णुमुद्देश्य कार्तिके तदक्षयम भवेत सर्वम सत्योक्तम तव नारद, हे नारद मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि कार्तिक में विष्णु को, कृष्ण को उद्दिष्ट करके जो भी पुण्य, जो भी भक्ति आदि की जाती है वह सब अक्षय हो जाता है, उसका कभी भी फल क्षीण या नष्ट नहीं होता, अक्षय फल लाभ करता है। तो इसलिए कार्तिक सभी मासों में, सर्व मासेषु चोत्तमः, सभी मास महीनों में सबसे उत्तम है, और पुण्यानाम परमम पुण्यम पावनानाम च पावनम, पुण्यों में परम पुण्य है और पावनों में परम पावन है। और कह रहे हैं न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया सम कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णवानाम प्रिय सदा, कह रहे हैं कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, सत्ययुग के समान युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, इसलिए कार्तिक का महीना भगवान के भक्तों को भी प्रिय है, सदा प्रिय है और सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए वैष्णव जन विशेष रूप से भक्ति पूर्वक कार्तिक का विशेष सेवा करते हैं। और इसमें भी कह रहे हैं दीपे नापि चयत्रासौ प्रीयते हरिरीश्वर, इसकी विशेष बात है कार्तिक की कि इसमें भगवान हरि जो परमेश्वर हैं केवल दीप दिखाने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और सुगतिम च ददात्येव परदीप प्रबोधनात्, यहां तक कि यदि कोई किसी दूसरे के दीपक को भी जला देता है, अपने पास दीपक नहीं है, मंदिर में दीपक की व्यवस्था है, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जो घर से ला सकते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने स्वयं ही दीपक अपने घर से अच्छे घी में लाएं और भगवान की आरती करें। ये नहीं कि हम मंदिर पे, जो नहीं कर सकते हैं वे आके लें, नहीं तो हमें अब प्रयास करना चाहिए कि हम अपना ही दीपक, अपनी ही बत्ती स्वयं बना करके सेवा भाव से उसमें घी लगा करके और उसे भगवान की आरती के लिए आए, तो वह और श्रेष्ठ होगा। और आगे कार्तिक की महिमा बताते हुए कहते हैं दानम दत्तम हुतम जप्तम तपस्यैव तथा कृतम तदक्षयम फलम प्रोक्तम कार्तिके च द्विजोत्तम, कि कार्तिक में
कोई दान दिया गया है, कोई हवन किया गया है, कोई जप किया गया है, कोई तपस्या की गई है, जो भी कुछ किया गया है वह अक्षय फल प्राप्ति वाला कहा गया है। इसलिए कार्तिक में विष्णु को उद्दिष्ट करके जो कुछ भी दिया जाता है वह सब का सब अक्षय हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और भी बहुत से नियम कार्तिक के लिए बताए गए हैं, हम उसमें अभी दीपदान का महात्म्य सुनेंगे। वैसे तो कार्तिक में भगवान का सुबह आरती करना, प्रातः काल स्नान करना और भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करना, प्रणाम करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना, उनका श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, ये सब का सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो इसे करता है तो कह रहे हैं न तस्य पुनरावृत्ति मया दृष्टा काली प्रिया। हे नारद जी, मैं देखता हूं कि उसकी पुनरावृत्ति, यदि कोई कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण को नमस्कार करता है, भगवत गीता भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ता है, सुनता है, हरि नाम का जप करता है, भगवान को दीपदान करता है, मंदिर की परिक्रमा करता है, तो वह पुनरावृत्ति यानी इस दुखमय जगत में फिर दोबारा नहीं आता है। और आगे कह रहे हैं कि सर्वानुष्ठान हीनोपि सर्व पाप परोपि सन पूयते नात्र संदेहो दीपम दत्वा तु कार्तिके। कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति किसी भी अनुष्ठान से, किसी भी भक्ति पूजा पाठ के कार्य से रहित है और बहुत से उसने पाप भी कर रखे हैं अज्ञानता में, तो वह भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, वह भी कार्तिक के महीने में भगवान राधा दामोदर को दीप दान करने से पवित्र हो जाता है। यदि अन्य किसी पूजा आदि से रहित है और पाप आदि उसके द्वारा किए हुए हैं, तो वैसा व्यक्ति भी यदि कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण को दीप दान करता है, दीपक दिखाता है, तो वह निश्चित रूप से पवित्र हो जाता है। यन्न सोदयते दीपक कार्तिके केशवाग्रतः पुरतो वासुदेवस्य दीपम दत्वा तु कार्तिके। कह रहे हैं कि ऐसा कोई पाप नहीं है तीनों लोकों में जो भगवान को कार्तिक के महीने में दीप दिखाने मात्र से शोधन नहीं हो जाता है। यानी सारे पाप, कलयुग जितने भी पाप हैं इस त्रिलोकी में, वे सब के सब कार्तिक में भगवान को दीप दिखाने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। और आगे कह रहे हैं कि जो लोग कार्तिक में सब समय भगवान को दीप दान करते हैं, द्वादशी आदि तिथियों में, उनके कुल में भी जो जो जन्म लेते हैं, जो जो पुराने हुए हैं, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती, वे सब के सब बहुत समय तक स्वर्ग लोक में निवास करते हुए और बाद में मुक्ति को प्राप्त करते हैं भगवान चक्रपाणी श्री कृष्ण की कृपा से। यानी कार्तिक के महीने में विशेषकर एकादशी द्वादशी आदि तिथियों में जो भगवान को दीप दान करते हैं, तो उनके पहले और बाद वाले लोग भी बहुत समय तक स्वर्ग में क्रीड़ा करते हुए, यानी स्वर्ग में वास कर कर, स्वर्ग के भोग भोग कर और अंत में मुक्ति को लाभ करते हैं भगवान चक्रपाणी श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से। तो इसलिए कह रहे हैं कार्तिके दीपदानम तो कुर्याद यो वैष्णवालये धनम पुत्रो यशः कीर्तिर भवेत् तस्य च सर्वदा। कह रहे हैं जो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के मंदिर में कार्तिक में दीपदान करता है, वह धन, पुत्र, यश, कीर्ति सभी को सब समय प्राप्त करता है। यानी सर्वदा उन्हें ये वस्तुएं, धन जिसके लिए हम इधर उधर भागे फिरते हैं, इससे आपको समझ में आ रहा है कि भगवान किन्हें कहते हैं। भगवान वे हैं एकमात्र, एक बार दीप दिखाया और इस सब चीजों को दे सकते हैं, वो भी सर्वदा सदा के लिए। और हम उन भगवान को भजन ना करके और बिना मतलब के छोटे छोटे टोने टोट के यहाँ वहां कुछ कर दे, वहां कुछ कर दे, शनि पे, राहु पे, फलानी जगह पीर पे, मजार पे, सैयद पे, कहां कहां भागे फिर रहे हैं लोग। और भगवान को भगवान जो परमेश्वर हैं, जिनकी गुण महिमा गाई जा रही है इतनी, उनमें कोई मति नहीं लग रही। और ऐसे कूड़े कवाड़ में जो मलमूत्र के समान त्याग हैं, उसमें खूब कि वहां कर दे, वहां ये चढ़ा दे। अब शनिवार आ जाए तो लोग वहां से यहाँ भगवान को प्रणाम करने नहीं आएंगे, वहीं शनि पे आटा चढ़ा चढ़ा के ढेर लगा देंगे और सोचेंगे इससे तुम्हारा पूरा कल्याण हो जाएगा। और भगवान को नमस्कार करना और भगवान नाम जपने को कहेंगे, भगवान के दर्शन करने को, तो वो नहीं करेंगे।
और ऐसा सोचेंगे कि हम बस आटा चढ़ा देंगे वहां और बस अपना मन बहलाने के लिए, और बस फिर तो सारी सुख सुविधा सब कुछ आ जाएगी और शनि उतर जाएगा। ये केवल मन के भ्रम है और ये कलयुग के कारण ये पाखंड है। तो जो भगवान है, कह रहे कार्तिक में यदि कोई कृष्ण को दीपदान करता है तो उसे भगवान अवस्था में, चाहे कोई निर्धन हो कैसा ही हो, सभी को चाहिए कि अपने पूरे प्रयास से कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण को दीपदान करे, दीपक के द्वारा उनकी आरती करे। और कह रहे हैं कार्तिक में जो अखंड दीपदान करता है, एक तो है हमने कर दिया, लेकिन कार्तिक के महीने में हम अपने घर में भी जहां भगवान की पूजा करते हैं या भगवान के विग्रह नहीं है तो तुलसी की सन्निधि में इस प्रकार से भगवान के उद्देश्य से अखंड दीप भी जलाकर रख सकते हैं। उसका भी बड़ा अद्भुत पुण्य बताया गया है कि वह दिव्य कांति से युक्त विमान में बैठकर भगवान हरि के पुर वैकुंठ में रमण करता है, जो अखंड दीप प्रज्वलन करता है भगवान के सामने। और आगे पर दीप प्रबोधन का भी महात्म है। यदि कोई दूसरे के जलाए हुए दीप को, उसके पास दीपक नहीं है और दूसरे के जलाए हुए दीप का ही रक्षा करता है, उसे बुझने नहीं देता या उसे जला देता है, उसकी रक्षा करता है, तो वह भी परदीप से वैष्णव जैसे कार्तिके फलम आपनोति राजसूयाश्वमेध, कह रहे राजसूयाश्वमेध यज्ञों के तुल्य वह फल प्राप्त करता है। कह रहे हैं कि बड़े बड़े यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता कार्तिक में जो दूसरे का दीप जला देने से प्राप्त हो जाता है। इतना दीपदान का महत्व है। और एक इसमें एक कथा भी बता रहे हैं कि एकादशी के दिन कार्तिक के महीने में एक मूसिका, एक चूहिया के द्वारा एक दूसरे का दीप जो जला हुआ था या बुझा हुआ था, उस चूहिया के द्वारा वह जला दिया गया भगवान के सामने। वह चूहिया घूम रही थी मंदिर में जैसे भी, तो उसके द्वारा जला दिया गया। एकादश्याम प्रयुक्तम दीपम प्रज्वाल्य मूषिका, जो दूसरे के द्वारा दिया गया था वह चूहिया के द्वारा जला दिया गया। तो उसने क्या किया, मानुष्यम दुर्लभम प्राप्त, वह उस शरीर को छोड़कर मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त किया और पराम गति मवापसा, और फिर भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और परागति को उसने प्राप्त कर लिया। समझ रहे हैं कितना दीपदान का महात्म्य है। एक चूहिया के द्वारा भगवान के सामने दूसरे का दीप जला दिया गया, उस चूहिया को मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई और उसने उस मनुष्य योनि में उसे भगवान के भक्तों की संगति से भगवान की भक्ति करी और परागति को उसने प्राप्त किया। और केवल इतना ही नहीं है कि हम दीप जलाएं, एक दीप जलाएं, कार्तिक के पूरे महीने में हम भगवान के, यहाँ बहुत महात्मा बताया गया कि कार्तिक में जो भगवान के मंदिर के ऊपर शिखर पर दीप जलाता है तो मही मुदल, यदि पूरी पृथ्वी को कोई ब्राह्मणों को दान कर दे, पूरी पृथ्वी को समुद्र पर्यंत, तो भी वैदिक कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर के शिखर पर जो दीप जलाता है तो वह उसके 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकता वह दान, जो कार्तिक में भगवान के मंदिर के ऊपर दीप जलाने का है। और भी है कि भगवान के मंदिर को केवल एक ही दीपक नहीं, बल्कि कह रहे हैं दीप पंक्तेश रचना सबाह्याभ्यंतर हरे, कि भगवान हरि की अंदर बाहर मंदिर में दीप प्रज्वलन करना चाहिए, यानी पूरे मंदिर को ही हमें दीपक से पूरे कार्तिक सजाना चाहिए, दीपों की श्रेणी लगा करके। जो व्यक्ति दीपों की पंक्ति की रचना करके, जैसे हमने गोवर्धन में देखा है, गोवर्धन पूजा वाले दिन कार्तिक में ही होती है गोवर्धन पूजा भी, तो पूरे गोवर्धन के चारों ओर कोई पुण्यवान या कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े दीपकों में तेल भर के पूरे दीपक गोवर्धन के चारों ओर जलते हैं। इतनी बढ़िया समझे, 21 किलोमीटर की परिक्रमा, चारों ओर वहां से वहां तक दीपक ही दीपक जलते मिलते हैं पूरी परिक्रमा करते हुए। तो इसलिए भगवान के मंदिर को भी और अपने घर में भी जहां भगवान के विग्रह हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वहां भी अनेक दीप जला करके और मंदिर को तो विशेष रूप से सजाना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो कह रहे हैं उसके पीढ़ी में भी जो लाखों लोग जन्म लेंगे वे भी नरक में नहीं जाएंगे। यदि कोई कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर को चारों ओर से दीपक की श्रेणियों से रेखा बना करके दीपक की सजाता है तो उसके जन्म यानी पीढ़ी में भी लाखों लोग जो आने वाले हैं वे भी नरक में नहीं जाएंगे, बल्कि सबके सब अंदर बाहर से पवित्र होकर के भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे।
तो बहुत दीप महात्म्य है और उसके सब प्रकार की कुल के उद्धार हो जाता है, सभी प्रकार की वह समृद्धि लाभ करता है जो भगवान को कार्तिक के महीने में दीप दान करता है। और कार्तिक के महीने में भगवान की कथा सुनना, और विशेषकर आगे बताया गया है कि कार्तिक में भगवान कृष्ण की श्रीमती राधिका के सहित आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे भगवान की अतिशय प्रिया हैं और उनकी कृपा से भगवान के चरण कमलों में बड़ी भक्ति प्राप्त होती है। और अंत में कह रहे हैं, दुर्लभा कार्तिको विप्र मथुरायाम नृणामी है यत्रार्चिता सुखम रूपम भक्तेभ्य सब प्रयच्छति। और कार्तिक में भगवान के धाम मथुरा आदि में भ्रमण करने का भी, यदि हम जाएं गोवर्धन परिक्रमा करें, भगवान के दर्शन करें, तो उसका बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि कार्तिक का महीना हर साल आता है, वो पृथ्वी पे मथुरा भी है और भगवान के मंदिर भी हैं, और किसी ने मनुष्य जीवन प्राप्त करके कार्तिक का सेवन नहीं कर रहा है तो वो बिना मतलब ही संसार में सड़ रहा है। कि देखो लोग कितने मूर्ख हैं कि कार्तिक का महीना है, वो मथुरा और वृंदावन जैसे धाम है और भगवान की कथा भी है, और फिर भी लोग कार्तिक में उसकी सेवन ना करके, भगवान का भक्ति ना करके, और व्यर्थ ही संसार में दुख पा रहे हैं। तो इसलिए हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। और यह भी बताया गया इसमें कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अरे चलो हम तो अपने घर में ही आरती उतार देंगे। इसमें बताया गया वैसे तो कि तीर्थ में जाके ही कार्तिक का उपवास करना चाहिए। तो तीर्थ यही है कि हम कम से कम घर से निकलकर भगवान के मंदिर में दर्शन करें, आरती करें, और प्रतिदिन ऐसे ही, ये तो महात्मा बताया गया, ऐसे ही भगवान की कुछ ना कुछ कथा प्रतिदिन, भगवान की कृपा रही तो पूरे कार्तिक ही होगी। तो आप स्वयं भी और अन्य लोग जो हैं उन्हें ऐसे प्रेरित करके ये सब बातें बता के कि जो नहीं भी करते वे भी कम से कम कार्तिक में भगवान के दर्शन करें, दीपदान करें। जो माला नहीं करते वे माला करें, 2-4 माला करें, और जो करते हैं वे उनकी संख्या बढ़ाएं, प्रातः सुबह जल्दी उठें। और भी बहुत सारे नियम है, गृहस्थ भी हैं तो वे भी ब्रह्मचर्य आदि का पालन करें, और भोजन प्रयास करें कि एक समय भोजन खा के रहें। ऐसे अनेक व्रत उपवास हम रहकर और अधिक से अधिक मात्रा में दूसरे की निंदा पर चर्चा चुगलखोरी आदि से बचें, और ऐसे पूरे कार्तिक के महीने को व्यतीत करें। तो हम जो पुण्य फल या जो शुभ फल की प्राप्ति करेंगे वह अन्य दूसरे चीजों से प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील कृष्ण पाद की। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद।